नमस्कार दोस्तों, के एग्ज़ाम फाइट में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप सभी सही होंगे और आपकी यूपी पीसीएल टीजी2 की परीक्षा की तैयारी अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, यूपी पीसीएल टीजी2 की परीक्षा को ध्यान में रखते हुए हमने इलेक्ट्रीशियन थ्योरी से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज स्टार्ट की है, जो कि दोस्तों ये प्रश्न यूथ कंपटीशन के बुक से लिए गए हैं। दोस्तों, ये प्रश्न विभिन्न एग्ज़ामों में पूछे गए प्रश्न होंगे, जैसे कि इसरो, डीआरडीओ, एनपीसीआईएल, एनएफएल, सेल आदि के लिए भी ये महत्वपूर्ण साबित होंगे। दोस्तों, यहाँ पर ऑलरेडी ये प्रश्न पूछे गए हैं। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर कर दें, क्योंकि दोस्तों ये छोटा सा परिवार आपको बड़ा करना है। ये सभी का चैनल है, मान लो आपको इसे बढ़ाना है। चलिए, आपका ज़्यादा टाइम न लेते हुए इन प्रश्नों की शुरुआत करते हैं। आज का हमारा प्रश्न है दोस्तों ये एल्यूमिनेशन का प्रश्न, जो कि 150 प्रश्न हमने ऑलरेडी कर लिए हैं। उसके आगे शुरुआत करते हैं। ट्यूबलाइट परिपथ में उच्च वोल्टेज का प्रवाह निम्नलिखित द्वारा उत्पन्न होता है। राइट आंसर, चौक के द्वारा। अगला प्रश्न है 0 वाट के लैंप की विद्युत खपत है। राइट आंसर, 5 से 7 वाट तक। अगले प्रश्न पर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है प्रदीप्तिशील यानी फ्लोरोसेंट ट्यूब परिपथ में चौक का कार्य प्राथमिक रूप से क्या है? राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी, निस्सरण को प्रारंभ करना। ये इसका सही उत्तर है। अगले प्रश्न पर चलते हैं, जो कि आपका अगला प्रश्न है एक मध्यमवर्ती स्विच में डेड डैश होते हैं। राइट आंसर, 4 सिरे होते हैं। दोस्तों, इसकी डिस्क्रिप्शन आप खुद से चेक करें, क्योंकि हम दोस्तों इतने कम टाइम में आपको ये सारा डिस्क्रिप्शन नहीं देख सकते। अगर ट्यूबलाइट में चौक नहीं लगाया जाए तो डेड डैश। राइट आंसर दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी, फ्यूज हो जाएगी ट्यूबलाइट। अगले प्रश्न पर चलते हैं, जो कि दोस्तों आपका अगला प्रश्न है। यहाँ पर संपर्कों के कार्यों के आधार पर लिमिट स्विच को डेड डैश प्रकार में विभाजित किया गया है। राइट आंसर, 2 प्रकार में। अगले प्रश्न पर चलते हैं, जो कि आपका अगला प्रश्न है विद्युत लाइन में स्विच कौन से तार पर लगाया जाता है? राइट आंसर, फेज पर। दोस्तों, जो परिपथ को ऑन तथा ऑफ करने में प्रयुक्त होती है, स्विच लाइन जो होता है। अगला प्रश्न है आपका अगला प्रश्न है, जो कि देख सकते हैं खुले फ्यूज का प्रतिरोध होता है। राइट आंसर, अनंत होता है। दोस्तों, परिपथ में फ्यूज हमेशा सीरीज में लगते हैं। इसकी रेटिंग एम्पियर में होती है। अगले प्रश्न पर चलते हैं, जो कि आपका अगला प्रश्न है एक नियॉन ट्यूब के प्रचालन के लिए आवश्यक वोल्टता डेड डैश निर्भर करती है। राइट आंसर दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए, ट्यूब की लंबाई पर। अगले प्रश्न पर चलते हैं। दोस्तों, यहाँ पर आप अधिक जानकारी देख सकते हैं खुद से। आपका अगला प्रश्न है चोक कॉयल का प्रयोग निम्न में धारा को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। राइट आंसर, एसी धारा में, केवल एसी धारा में। अगले प्रश्न पर चलते हैं। दोस्तों, आपका अगला प्रश्न है सवाल है, जो कि सिंपल सवाल है। आप देख सकते हैं एक बिजली के लैंप को 100 वाट और 220 वोल्ट के रूप में चिन्हित किया गया है, तो फिलामेंट का प्रतिरोध होगा। दोस्तों, आप हल करेंगे तो आपका उत्तर आएगा 484 ओम। दोस्तों, जो कि यहाँ पर दिया गया फार्मूले पर रख देना है और कुछ नहीं करना। अगले प्रश्न पर चलते हैं। फ्लोरोसेंट ट्यूब के टिमटिमाने का कारण हो सकता है। राइट आंसर, इनमें से कोई नहीं होगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं, जो कि आपका अगला प्रश्न है दोस्तों इसमें से कोई भी हो सकता है, जैसे कि तार ढीली हो गई या स्टार्टर भी खराब होने की वजह से और परिपथ वोल्टेज के इधर उधर होने से, कम ज़्यादा होने से इसमें मतलब फ्लोरोसेंट ट्यूब टिमटिमा सकता है। अगला प्रश्न है स्विच का कार्य है। राइट आंसर, वैद्युत परिपथ को खोलना और बंद करना।
अगले प्रश्न पर दोस्तों, अगले प्रश्न जाने पर से पहले लो वोल्टेज स्विच जो होता है 250 वोल्ट का, हाई वोल्टेज स्विच जो होता है 250 से लेकर 650 वोल्ट तक होता है। अगले प्रश्न पर चलते हैं, जो कि आपका अगला प्रश्न है। यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, प्रकाश डैश डैश द्वारा प्रकाशित तंतु के साथ चलता है। राइट आंसर पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ये इसका सही उत्तर होगा। अधिक जानकारी आप खुद से देख सकते हैं। रोशनी के तिरछे प्रभाव के लिए डैश डैश का प्रयोग होता है। राइट आंसर कोड़ी होल्डर में। अगले प्रश्न पर चलते हैं, जो कि आपका अगला प्रश्न है। सामान्य बल्ब की तुलना में प्रदीप्ति नली है। राइट आंसर अधिक प्रकाश देती है। अगले प्रश्न पर चलते हैं, जो कि आपका अगला प्रश्न है। जब प्रदीप्ति दीप के साथ शक्ति गुणक यानी पावर फैक्टर सुधारने के लिए कैपेसिटर का प्रयोग किया जाता है तो शक्ति गुणक हो जाता है। राइट आंसर 80%। अगले प्रश्न पर चलते हैं। छोटे बल्बों की एक लड़ी में 4 समांतर पथ हैं और उन्हें केवल एक फ्लैशर बल्ब से नियंत्रित करना है तो फ्लैशर बल्ब का धारा मान होगा। राइट आंसर एक बल्ब की धारा का मान 4 गुना होगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं, जो कि आपका अगला प्रश्न है। 3 वोल्ट वोल्टता के कितने बल्ब 200 वोल्ट स्रोत के साथ श्रेणी क्रम में संयोजित किए जा सकते हैं जिससे कि उनका प्रचालन सुरक्षित रहे। राइट आंसर दोस्तों आप हल करेंगे तो आपका आंसर आएगा 67, जो कि दोस्तों बल्बों की संख्या और रख देंगे ऊपर वोल्ट और कितने बल्ब हैं, कितने वोल्ट के हैं, वो कितने ऊपर कितने बल्ब हैं मान लो और कितने वोल्ट के हैं, भाग दे देंगे आपका उत्तर आ जाएगा। अगला प्रश्न है। नीचे दिए गए चित्र में फ्लैशर बल्ब कौन सा है। राइट आंसर दोस्तों सी वाला है फ्लैशर बल्ब। दोस्तों इसमें नियॉन गैस से भरा हुआ ये बल्ब होता है, ये जिसमें बहुत कम मात्रा में हीलियम भरी होती है। इसकी रेटिंग 5 वाट तक होती है। अगला प्रश्न है। प्रदीप्ति दीपों यानी फ्लोरोसेंट लैंप में नवीनतम प्रकार का दीप कौन सा है। राइट आंसर रैपिड स्टार्ट लैंप। अगले प्रश्न पर चलते हैं, जो कि आपका अगला प्रश्न है। उच्च दाब मरकरी वेपर लैंप की अंदरूनी नली में कौन सी गैस भरी होती है। राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए आर्गन। अगले प्रश्न पर चलते हैं, जो कि आपका अगला प्रश्न है। दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं अपना अगला प्रश्न। उच्च दाब मरकरी वेपर लैंप निम्नलिखित वोल्टेज में बनाए जाते हैं। राइट आंसर दोस्तों 250 से 500 वाट, 250 वोल्ट और 500 वाट के। अगले प्रश्न पर चलते हैं। 250 वाट से और 500 वाट तक बनाए जाते हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं, जो कि आपका अगला प्रश्न है। उच्च दाब मरकरी वेपर लैंप में आयनीकरण प्रक्रिया किसके द्वारा प्रारंभ की जाती है। राइट आंसर मुख्य तथा सहायक इलेक्ट्रोड। अगले प्रश्न पर चलते हैं। नियॉन साइन नली का कार्य सिद्धांत है। राइट आंसर गैस विसर्जन प्रभाव। अगला प्रश्न है। नियॉन साइन नली परिपथ में फायरमैन स्विच संयोजन किया जाता है। राइट आंसर मुख्य स्विच के साथ। अगले प्रश्न पर चलते हैं। दोस्तों जो नियॉन साइन लैंप होता है ये प्रति मीटर लंबाई के हिसाब से 1000 से 5000 वोल्ट तक उच्च वोल्टेज की आवश्यकता होती है। इसमें इन कार्य के लिए उच्च रिएक्टेंस वाला स्टेप अप ट्रांसफार्मर का प्रयोग किया जाता है। आपका अगला प्रश्न है। नियॉन साइन लैंप नली द्वारा उत्पन्न प्रकाश का रंग निर्भर करता है। राइट आंसर नली में भरी गई गैस पर। अगला प्रश्न है। दोस्तों अगले प्रश्न जाने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा ये हमारा टेलीग्राम चैनल है और अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन हो जाएंगे तो आपको टेलीग्राम चैनल पर इसकी PDF दे दी जाएगी, जो कि 2 से 3 दिन बाद मिल जाएगी। अगला प्रश्न है आपका। नियॉन साइन नली के 12 mm व्यास में से प्रवाहित होने वाली धारा होती है। राइट आंसर 20 मिली एम्पियर। अगला प्रश्न है। 10 वोल्ट और 100 मिली एम्पियर अंकन के 25 बल्ब श्रेणी क्रम में 250 वोल्ट स्रोत के आर पार संयोजित किए गए हैं। प्रत्येक बल्ब में से प्रवाहित होने वाली धारा होगी।
राइट आंसर 0.1 एम्पियर। दोस्तों इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला प्रश्न है, यदि 100 वाट और 250 वोल्ट अंकन के दो बल्ब को 250 वोल्ट स्रोत के श्रेणी क्रम में संयोजित कर दिया जाए तो राइट आंसर दोनों मंद प्रकाश पैदा करेंगे। अगला प्रश्न है, जो कि दोस्तों आपका अगला प्रश्न है, 250 वोल्टेज के बल्ब का गर्म प्रतिरोध 625 ओम है तो उसका धारा अंकन कितने एम्पियर तथा वोल्टेज अंकन कितने वाट होगा। राइट आंसर 0.4 एम्पियर और 100 वाट होगा। दोस्तों आप इसे हल करेंगे तो आपका उत्तर इतना निकल कर आएगा, जो कि दोस्तों यहाँ पर हल किया गया है। आप पहले अपने आप हल करें, फिर अगर आपको नहीं आता तब इसमें देखें। दोस्तों हम यहाँ पर समझा नहीं सकते क्योंकि यहाँ पर लिखने में काफ़ी परेशानी होती है और समझाने में भी काफ़ी टाइम लगेगा। सॉरी। अगला प्रश्न है, एक प्रदीप्ति दीप जलता बुझता है, दीप को क्यों तुरंत बंद कर देना चाहिए। राइट आंसर दीप के तुरंत तो फूंक जाएंगे, यानी आप दीप मतलब बल्ब आप बंद नहीं करोगे तो वो फूंक जाएगा, यानी जल जाएगा, शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जो कि आपका अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, एक प्रदीप्त दीप की चौक कुंडली शॉर्ट सर्किट हो गई है तो इसका क्या परिणाम होगा। राइट आंसर दीप को पुनः चालू करने पर उसका मतलब वो तुरंत फूंक जाएगी, यानी जल जाएगी, खराब हो जाएगी। अगला प्रश्न है, गैस विसर्जन लैंप कुछ समय अंतराल के बाद पूरी दीप्त से जलते हैं, निम्नलिखित लैंप में से किस लैंप में अन्य की अपेक्षा अधिक समय देरी पैदा होती है। राइट आंसर सोडियम वेपर लैंप। अगले प्रश्न पर चलते हैं, जो कि आपका अगला प्रश्न है, एडिशन स्क्रू प्रकार के लैंप होल्डर के बाहरी चूड़ीदार संपर्क को हमेशा जोड़ना चाहिए। राइट आंसर सर्किट के न्यूट्रल तार से। अगला प्रश्न है, एक गैस से भरे टंगस्टन लैंप के प्रचालन के लिए कितना तापमान आवश्यक है। राइट आंसर 2300 डिग्री सेल्सियस। अगला प्रश्न है, एक फ्यूज बल्ब के आर पार निरंतरता बनाए रखने के लिए लैंपों के लड़ी में प्रत्येक बल्ब सुरक्षा के बतौर एक युक्ति को लगाना आम बात है, इस युक्ति का नाम क्या है। राइट आंसर एनटीसी थर्मिस्टर। अगला प्रश्न है, जो कि दोस्तों आपका अगला प्रश्न है, जलते हुए विद्युत बल्ब के तंतु का तापमान सामान्यतः होता है। राइट आंसर 1500 डिग्री सेल्सियस से लेकर 2500 डिग्री सेल्सियस तक। अगला प्रश्न है, दोस्तों यहाँ पर काफ़ी अच्छी जानकारी है, देख सकते हैं। प्रदीप्ति घनत्व की इकाई है। राइट आंसर लक्स। अगला है, किसी ऑपरेटिंग फ्लोरोसेंट लैंप की चौक कॉइल को शॉर्ट सर्किट किया जाता है तो इसकी दुष्परिणाम क्या होता है। राइट आंसर फ्लोरोसेंट लैंप तत्काल बुझ जाता है। अगला प्रश्न है, जो कि आपका अगला प्रश्न है, एक उच्च दाब मरकरी वाष्प लैंप देता है। राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी 50 ल्यूमेन प्रति वाट देता है। अगले प्रश्न पर चलते हैं, जो कि आपका अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है। दोस्तों यहाँ पर काफ़ी अच्छी जानकारी देख सकते हैं। आपका अगला प्रश्न है, 250 वोल्ट आपूर्ति को 6 वोल्ट लैंप से जोड़ा जाता है तो क्या होगा। राइट आंसर लैंप बुझ जाएगा। अगला प्रश्न है, किसी ऑपरेटिंग फ्लोरोसेंट लैंप की चौक कॉइल को शॉर्ट सर्किट किया जाता है तो इसका दुष्परिणाम क्या होता है। राइट आंसर फ्लोरोसेंट लैंप तत्काल बुझ जाएगा। अगला प्रश्न है, किसी वाहन की प्रकाशीय प्रणाली में किस बल्ब में 2 तार होते हैं। राइट आंसर हेडलाइट में। अगला है, इंडिकेटर लैंप के पास डैश डैश होंगे। राइट आंसर फेज और न्यूट्रल कनेक्शन। दोस्तों यही थे आपके प्रश्न, जो कि लगभग 200 प्रश्न, 2 प्रश्न कम है नहीं तो 2 प्रश्न प्रदीप्ति से संबंधित थे। आज ये पूरा कंप्लीट हुआ। दोस्तों कल हम नया चैप्टर लेंगे, जो कि कल ही बताया जाएगा। और अगर आप दोस्तों नए हैं चैनल पे तो नए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और अपने दोस्तों में अधिक से अधिक ज़्यादा शेयर करें, ताकि उनको भी पता चल पाए यहाँ पर यूथ कंपटीशन का सॉल्यूशन चल रहा है। और दोस्तों हम इसे परीक्षा से पहले समाप्त कर देंगे, ताकि आपको परीक्षा में
ये काफ़ी हेल्पफुल करे। और दोस्तों अगर उससे पहले समाप्त हो जाता है तो हम इसकी मॉक टेस्ट डिटेल से आपको देंगे, जो कि दोस्तों एक ही वीडियो में काफ़ी अच्छे प्रश्न, कम से कम 50 प्रश्न लाएंगे, काफ़ी डिटेल से समझाएंगे आपको। चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।